मैं कैसे फॉर्म भरूं, किसका भरूं। तो यहां पर देखिए एक पोस्ट है आप लोगों के लिए, जैसे अगर मैं बताऊं तो ये सिविल मोटर ड्राइवर, और ये बच्चों किस रीजन में है, ये एनआर रीजन में है। सबसे बड़ी बात, ये दिल्ली के आसपास के रीजन में है। एनआर रीजन में आपका दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा ये सब आता है, तो एनआर रीजन की ही है। और इसमें दिल्ली भी आता है, वेस्टर्न यूपी भी आता है। तो एनआर रीजन की है, सिविल मोटर ड्राइवर, ऑर्डिनरी ग्रेड, मैट्रिकुलेशन का लेवल का पेपर आएगा, यानी पेपर जो आएगा 10th लेवल का आएगा, जिसमें एडवांस भी नहीं आना। ठीक है, 4 चीजें आएंगी, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, इसके अलावा कुछ नहीं। और इसमें मांगा है एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ए मोटर कार, यानी 3 साल का आपको, 3 साल पुराना यानी आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ऐसा कुछ है। ठीक है बच्चों, साथ में 1070 वैकेंसीज हैं। 18 से 27 एज है जनरल की, ओबीसी को 3 साल छूट है, एससी एसटी और 2 साल एक्स्ट्रा 32 तक भर सकते हैं। ठीक है, और ये ग्रुप सी बोला जाता है इसको, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है ये पोस्ट। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको दिल्ली में ही रखने वाले हैं, यानी आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जा रहे हो तो दिल्ली की नौकरी है ये भी। और लेवल 2 की पोस्ट है जो ड्राइवर की होती है। और यहां पर जेंडर ऑल, मेल फीमेल, ऑल का मतलब तो यही है कि सभी भर सकते हैं। ठीक है, स्किल टेस्ट बाद में होगा, स्किल टेस्ट में गाड़ी चलवा के आपको देखी जाती है। ठीक है, एक पोस्ट तो ये, इस पे एक मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगा ड्राइवर वालों के लिए। आगे बच्चों ये देखिए एक और इसमें ड्राइवर की वैकेंसी है, सिविलियन मोटर ड्राइवर, ऑर्डिनरी ग्रेड ही है। और ये भी जो है ये नेवी के अंदर आती है, यानी आपको डिफेंस का कार्ड भी मिलेगा यार, जो कैंटीन कार्ड वगैरह वो सारी सुविधा मिलती हैं। 18 से 25 पर इसमें एज है, 31 वैकेंसीज हैं। तो ड्राइवर की 2 पोस्ट तो मैं बता रहा हूं आपको, अगर ड्राइवर में इच्छुक हैं तो यहां फॉर्म भर दीजिए। बाकी बच्चों ये एक एनआर है, एनआर ग्रेड। ठीक है, यहां पेपर होगा CHSL लेवल, यानी कोई ड्राइवर वाला बच्चा इसको भरना चाहे तो 2 एग्जाम होंगे इसका, ये भी, क्योंकि वो मैट्रिक लेवल का था, ये 10+2 लेवल का है। तो यहां पर 10+2 लेवल का, पर अप्लाई अलग अलग करना पड़ेगा, उन दोनों ड्राइवर के लिए भी अलग अलग, इसके लिए भी अलग। फॉर्म इतने ही भरने पड़ेंगे, फीस हर बार इतनी कटवानी पड़ेगी। ठीक है, 100 रुपए अगर आपकी जनरल में और ओबीसी में है तो, ईडब्ल्यूएस में है तो फीस जाती है। देखिए ये एग्जाम होगा CHSL लेवल का। ठीक है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है बच्चों, ये कितनी पोस्ट है, 221 पोस्ट है। और किसकी पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर की, SI बनने वाले हो भाई। ठीक है, डिपार्टमेंट है CISF, यानी CISF के SI आप बनने वाले हो। CPO के थ्रू ASI की वैकेंसी आती है CISF में, और यहां किसकी आ रही है, SI की। तो CISF के SI इसके थ्रू बनने वाले हो भाई आप। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट के। और 221 पोस्ट है जिसमें 18 से 30 एज है जनरल की, ओबीसी 33, SC ST 35। और लेवल 6 की नौकरी है, सब इंस्पेक्टर की होती ही 6 की है। और यहां पर जो है ये दिया जेंडर मेल ओनली, यानी फीमेल इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगी। ग्रुप बी की नौकरी है भाई, ग्रुप बी नॉन गजेटेड, गजेटेड में भी आती हैं कुछ 4200 ग्रेड की, इसलिए जो है इसमें नॉन गजेटेड दिया है। लेकिन इसकी क्वालिफिकेशन में फंसा दिया है बच्चों को। फंसा क्या दिया है कि आप BSc होने चाहिए। BSc किसमें, PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में BSc कर रखी है तो आप इस फॉर्म को भर पाओगे। ठीक है, बाकी BA वाले नहीं भर सकते, BCom वाले नहीं, तो इससे फॉर्म बहुत कम हो जाएंगे। और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है CISF में, तो यहां सिलेक्शन के चांस बहुत अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, और यहां पर अगर आपकी BSc नहीं है तो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एंड 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल्स, ये केमिकल, माइनिंग, इनमें आपका फिर ये डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप BSc नहीं है तो, BSc है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अब ये वैकेंसी है अगली JEE की, जूनियर इंजीनियर बोलते हैं जिसको, JEE। तो JEE की वैकेंसीज में 391 पोस्ट हैं, जो बहुत ज्यादा पोस्ट हैं इस हिसाब से। एक 2 वैकेंसी निकल रही है। और रीजन कौन सा, ये भी NR रीजन है, नॉर्दर्न रीजन है। और एक इसमें आती है MES, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, मेरठ में, दिल्ली में, ये जॉब रहनी है आपकी, 2 ही जगह। ठीक है, मेरठ दिल्ली आपके चांस है इसमें रहने के। और लेवल 6 की नौकरी है, 4200 ग्रेड पे, यानी सब इंस्पेक्टर लेवल की नौकरी है बच्चों। इसमें एक्स्ट्रा क्या मांगा है, इसमें मांगा है आपकी 3 इयर्स
डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी और बोर्ड रिक्वायर्ड, पास्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन बिल्डिंग एंड क्वालिटी सर्विंग। ठीक है, तो या तो ये हो इंटरमीडिएट ये सर्वे वाले में, या आपकी 3 इयर्स का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी आपका बीटेक भी इसमें चल जाएगा, बीटेक भी इसमें होना चाहिए सिविल में, सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसमें, और यहां दिया है ये रहा 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यहां पर साफ स्पष्ट किया हुआ है। आगे देखिए बच्चों, एक एमटीएस, जो बच्चे एमटीएस के इच्छुक हैं इस सिलेक्शन पोस्ट में ये फॉर्म जरूर डालें। अगर आप एमटीएस के इच्छुक हैं तो ये फॉर्म जरूर डालें एमटीएस का। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आपसे मांगिए, देखिए यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है, यहां पर सिर्फ आपको 10th पास मांगा गया है, 10th पास, और इसका कोड भी दे रखा है इन्होंने कि NR 275-23 पोस्ट कोड ये डालेंगे तो यही भर्ती खुल के आएगी। 10th पास होना चाहिए, लेवल 1 की नौकरी है। और ये वाली फीमेल के लिए, मेल के लिए भी आगे बता रहा हूं, ये फीमेल ओनली। तो जो लड़कियां हैं उनके लिए बहुत अच्छा चांस है इस भर्ती में जाने का। ठीक है, इस पोस्ट कोड को भरें 275-23। अगर लड़कियों को कोई इसमें फॉर्म भरना है तो वो इसमें भरें, तो उनके बहुत चांस है कि वो इस एग्जाम को निकाल लेंगे, क्योंकि यहां लड़कों की फाइट है ही नहीं। ठीक है, 35 वैकेंसीज हैं, लेकिन है सिर्फ लड़कियों के लिए। तो ये फॉर्म वो जरूर डाले। ये भी दिल्ली के आसपास की नौकरी है, दिल्ली की है, क्योंकि नेवी आ गया, एमओडी आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और वो भी हेडक्वार्टर का। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपके 35 वैकेंसी लड़कियों की दिल्ली में ही हो जाती हैं। बहुत बढ़िया है, ये पोस्ट तो शानदार है भाई एमटीएस में। अब आगे देख लो, एमटीएस मिनिस्ट्रियल, तो ये भी ऑफिस का काम है। एमटीएस मिनिस्ट्रियल 83 वैकेंसीज है, जेंडर ऑल, यानी मेल प्लस फीमेल दोनों के लिए है, मेल प्लस फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज है। कोई स्किल टेस्ट नहीं है, सीधा ही एग्जाम देना है। एग्जाम है, ये लेवल लिख दिया, ये रहा 10th लेवल मैट्रिकुलेशन लेवल, यानी जो सबसे आसान वाला एग्जाम। देखिए यहां एग्जाम 3 लेवल का होगा, एक मैट्रिकुलेशन, एक 10+2 लेवल और एक ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, तो ये ग्रेजुएशन लेवल, मैट्रिकुलेशन लेवल, ये 12th लेवल आपका कौन सा होगा, मैट्रिकुलेशन लेवल। इसका सिलेबस भी अलग दिया हुआ है, और आना वही है, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश 25-25 के, लेकिन थोड़ा वहां डिटेल में, यहां थोड़ा कम डिटेल में, इस तरह से आएंगे। अब देखना बच्चों, यहां पर 83 वैकेंसीज है, ये भी ठीक ठाक है। इसमें 1-1, 2-2 वैकेंसी निकल रही है, 83 है, ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूं आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्म जरूर भर देना। इसका कोड है NR 28023, ये NR में आपको मिल जाएगी। क्या कोई NWR का बच्चा है, CR जोन का बच्चा क्या NR का फॉर्म भर सकता है? जी हां, किसी भी जोन का बच्चा किसी भी जोन में फॉर्म भर सकता है, उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है बच्चों, एज भी, हाँ एज भी सब में क्लियर दे रखी है बच्चों, 18 से 25 एज है इसमें, 18 से 25 है, 3 साल की छूट है, तो 18 से 28 हो गई। और बच्चे वो SC ST के लिए और 2 साल की, यानी 18 से 30 हो गई उनकी। चलो अब आप देखिए, एमटीएस की फिर एक और वैकेंसीज आ गई है, ये ER जोन में है, ER कोड है, ईस्टर्न रीजन में ये आ जाती है। 18 से 25 है, 41 पोस्ट है, और ये सबके लिए है, मेल प्लस फीमेल के लिए। ईस्टर्न रीजन की पोस्ट है बच्चों, गुजरात वगैरह में नहीं, गुजरात नहीं, ये तो नॉर्थ ईस्ट में जाएगी ये वैकेंसी, ये वेस्ट बंगाल वगैरह में होगी इसकी, है ना, ईस्ट रीजन में वही आते होंगे, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा वगैरह। तो ये यहाँ पर 18 से 25 की एज है, और एज वेज सब मालूम है, और यहाँ भी मैट्रिकुलेशन लेवल का ही आपका पेपर होगा। सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए। आगे देखिए, एक और वैकेंसी है, ये भी ER जोन में है, ये तो मैंने बता दिया, वही थी, ये 2 बार आ गई है। ये आपकी एक ऑफिस सुपरिंटेंडेंट की जॉब है, इसमें कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए, सिंपल आपको चाहिए ग्रेजुएशन, ओनली ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट चाहिए, किसी से भी हो, BA, BCom, BSc, कुछ भी, सब चलेगा। इसका पोस्ट कोड लिख लो NR 23823। बच्चों इसमें फॉर्म बहुत कम जाते हैं उनके मुकाबले। CGL का सबको पता है ना, इनका पता ही नहीं है, पोस्ट ही नहीं ढूंढ पाते बच्चे, यार ये क्या है समझ में नहीं आ रहा। बाकी अगर आपने फॉर्म सही जगह डाल दिया है, आपको पता है एक ही पेपर होना है, ठीक है, बाकी प्रोसेस सभी वैकेंसीज की तरह होना है, बस फॉर्म इसका अलग से डालना पड़ेगा।
इसका अलग, मैट्रिकुलेशन लेवल का अलग और इसका अलग, ये सब फॉर्म अलग डालने पड़ेंगे। आप कहो सर मैट्रिकुलेशन लेवल की 2 पोस्ट हैं, क्या दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म डालना पड़ेगा? मैं कहूंगा हाँ। ग्रेजुएशन लेवल की 2 पोस्ट हैं, क्या दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म डालना पड़ेगा? जी हाँ। ठीक है बच्चों, तो यहां पर फॉर्म अलग डालना पड़ेगा, पेपर एक ही होगा। ठीक है, पेपर एक किस किस का होगा? जिनका यहां पर मैट्रिक लेवल लिख रहा है उन सबका एक ही पेपर होना है। उसी में से अगर आपका इसमें नंबर नहीं आया तो उसमें, अगर कट ऑफ कम है तो उसमें ले लेंगे, उसमें नहीं आया तो तीसरे में ले लेंगे, लेकिन वो लेंगे तब जब आपका फॉर्म भरा होगा। फॉर्म नहीं भरा होगा, यहां प्रीफरेंस सेट करने का चक्कर नहीं है, दरअसल में फॉर्म ही अलग भरवा रहे हैं। ठीक है, तो 41 वैकेंसीज हैं ग्रेजुएट लेवल की, 18 से 30 एज है, 3 प्लस कर दीजिए ओबीसी के लिए, 2 और प्लस कर दिया, 18 से 35 हो जाती है एससी एसटी के लिए। ठीक है बच्चों, और यहां पर लेवल 6 की जॉब है, यानी सब इंस्पेक्टर लेवल है, बीए चाहिए सिंपल, और यहां जो पेपर होगा वो ग्रेजुएट लेवल का होगा। तीनों लेवल बता दिए मैंने पेपर के। ठीक है, किस में कौन सा होने वाला है, और ये वैकेंसी मैं आपको छांट के ले आया हूं। ये 58 वैकेंसीज हैं इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, और यहां पर ना आपको सब्जेक्ट चाहिए ग्रेजुएशन में, देखिए बैचलर जो डिग्री है वो मैथ और इकोनॉमिक्स और स्टैटिक कॉमर्स की होनी चाहिए। ठीक है, और साथ में सर्टिफिकेट डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मांगा है कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन, इसमें ये भी होना चाहिए। तो 2 एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांगी है, जो लोग एलिजिबल हैं वो इसमें कर सकते हैं। 58 पोस्ट इसके हिसाब से बहुत है। ठीक है बच्चों, तो ये भी ग्रेजुएट लेवल का ही एग्जाम होना है। ठीक है, चलिए अब बात आती है बच्चों गिफ्ट की, कि मैंने आपको बोला कि मैं इसके लिए आपको एक गिफ्ट करने वाला हूं। चाहे आपका एग्जाम 10th लेवल हो, आपका एग्जाम कोई भी लेवल हो, 12th लेवल हो, या आपका एग्जाम ग्रेजुएट लेवल हो,